70 से ऊपर AQI है और दिल्ली में जो हालत है वो बद से बदतर है। लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको है। लेकिन दिल्ली की सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरह का शासन चला रही है उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं दिल्ली की सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगाने के बावजूद भी अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा। आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको पंजाब की पराली का धुआं रोकना पड़ेगा, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप लगाते रहिए प्रतिबंध, जनता तो मजबूर है कि वो आपके प्रतिबंध झेलेगी। लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सर, कल कैलाश गहलोत ने भी लंबा चौड़ा पत्र लिखा है जिसमें दिल्ली की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया, कहा कि आम आदमी की जगह आप लोग पॉलिटिकल वेंडेटा पे रहे। कल उनका जो पत्र आया है उन्होंने तो सिर्फ 2 विषय छुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा विषय जो है वो गंभीर है, जिसपे बार बार ये कहा जा रहा है कि चाहे यमुना का प्रदूषण हो चाहे एयर प्रदूषण हो, दिल्ली को इतनी बुरी हालत में लाने का श्रेय अगर किसी को है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को है, जिसने 10 सालों में पोल्यूशन को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई। जब जब समस्या आती है तब तक सिर्फ इवेंट करने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। हमारा बार बार आग्रह है कि ये पोल्यूशन 1-2 दिन 1 महीने की समस्या नहीं है, ये 12 महीने दिल्ली की समस्या, और उससे लड़ने के लिए 12 महीने काम करने की जरूरत है। आप अगर इस तरह से काम करेंगे तो दिल्ली और बद से बदतर होती। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा। दिल्ली में 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर निकलते हैं। सड़कों पे गड्ढे आपने खत्म नहीं किए। मैं फिर कह रहा हूँ, PM 2.5 सिर्फ डस्ट की वजह से होता है और उसके अणु जो है, कण है, वो हवा में लटकते रहते हैं और डस्ट कंट्रोल का कोई उपाय आपने किया नहीं है। गड्ढों आपने कहा दिवाली तक हम गड्ढे भर देंगे, दिवाली तक गड्ढे भरे नहीं गए, आज भी सड़कें टूटी हुई हैं और जब गाड़ियां वहां से निकलेंगी तो धुआं उठेगा ही। फिर पंजाब की पराली के बारे में आप एक शब्द नहीं बोलते। जब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी का शासन नहीं था तो पंजाब सरकार दोषी थी, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का शासन पंजाब में आया, एक शब्द पंजाब के बारे में नहीं बोलते। दिल्ली में पोल्यूशन को खत्म करने के लिए गंभीरता दिखानी होगी, जो इस सरकार में तो कम से कम नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति विकट होती जा रही है। 450 से पार जो आंकड़ा पहुंच गया है, ग्रैप 4 लागू हो गया है। यही वजह है कि दिल्ली बीजेपी जो है वो यहां पर आपको लोगों को मास्क बांटते हुए नजर आएगी। खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनके साथ प्रवीण खंडेलवाल जो सांसद हैं, रामवीर सिंह बिदुड़ी जो सांसद हैं, तमाम लोग जो हैं अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है मास्क बांटते हुए अलग अलग जगहों पर आपको दिख रहे हैं। और ये केंद्रीय सचिवालय है जहाँ पर मास्क बांटते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं, कि जो कि जिनका ये कहना है क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण यहाँ मास्क बांटना जो है वो ज़रूरी हो गया है, स्थिति खराब होती जा रही है। ऐसे में ये मास्क जो है लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। यही वजह है कि खुद जो तमाम लीडरशिप है बीजेपी की, वो मास्क बांटने के लिए उतरी हुई है यहाँ पर। और अपना अगर आप देखें तस्वीरों में तो यहाँ पर तमाम लोग, जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं, महिला कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को, क्योंकि मास्क के ज़रिए, डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि मास्क के ज़रिए सांस लेने में जो दिक्कत होती है और जो तमाम दिक्कतें होती हैं उसमें कुछ कमी ज़रूर आ सकती है। इसलिए चलते यहाँ पर इस तरीके से मास्क जो है वो बांटे जा रहे हैं। भैया, किस तरीके से आपको लग रहा है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, स्थिति ख़राब हो गई है? तो इसमें प्रदूषण तो है ही है, इसको रोकना चाहिए। आप बताएं सर, प्रदूषण की वजह से कितनी दिक्कतें को सामना करना पड़ रहा है? नहीं, प्रदूषण तो यार बहुत दिक्कत है, क्या किया जाए, ऑफिस तो निकलना ही है। पकड़ मैम, आप मास्क लगा रहे हैं, क्या किस तरीके की दिक्कतों का सामना? अभी तो इसीलिए मेट्रो से आई हूँ क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और सी आई एम जस्ट पुटिंग, बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कितना बुरा हाल हो रखा है। थैंक यू। आप बताइए सर, किस प्रदूषण की वजह से दिक्कतें किस तरीके से, मैम किस तरीके से दिक्कतें आप आ रही हैं प्रदूषण के चलते? कितनी दिक्कतें? बहुत हो रही है, परेशानी हो रही है। बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बार बार सबका यही कहना है। और यहाँ पर अगर हम जो बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ भी हैं। सर, मास्क आप लगातार लोगों को बांट रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? दिल्ली में जिस तरह के हालात हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया है और जिसके कारण ही मास्क बांटे जा रहे हैं। आपकी भी तबीयत खराब है? मेरे भी पॉल्यूशन से गड़बड़ है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्यों, क्या लग रहा है, क्या मेजर्स उठाने चाहिए थे जो नहीं उठाए गए, जिनकी वजह से दिक्कतें बढ़ गई हैं? टाइम पे कोई काम ही नहीं किया गया और
जिसके कारण ये सारे हालात पैदा हुए हैं। बीजेपी लीडर्स जो हैं वो अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ज़रूरी मेजर थे दिल्ली सरकार को उठाने के लिए वो नहीं उठाए गए, लेकिन ग्रैब 4 अब लागू कर दिया गया है। तमाम कंस्ट्रक्शंस बंद कर दी गई हैं, पानी का छिड़काव जो है वो चालू है और दूसरे मेजर्स उठाए गए हैं। लेकिन सवाल वही है कि लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण पर आखिर रोक कैसे लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।